अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, पूछा गया तो आका अलैहिस्सलाम तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। एक दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में है नहीं। जब दुनिया में थे तो अगर यही क्वेश्चन है पूछा जाएगा तो दुनिया में नहीं है तो भी दिखाया जाएगा। अब वो कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अभी कोविड का टाइम में दुनिया में एक ही टाइम में कितने लोग गुजर गए होंगे, कितने लोग का मौत हो गया होगा। सपोज पूरी दुनिया में 10 लाख आदमी एक ही टाइम में मौत हुआ तो मुल्कुल मौत तो एक है। भाई मुल्कुल मौत का ताकत ये मानते हो कि एट अ टाइम, एक ही मिनट, एक सेकंड में 10 लाख आदमी को पूरी दुनिया से मौत का फरिश्ता रूह कब्ज कर सकता है। ये उनका इख्तियार में, ये उनका पावर अल्लाह ने दिया। और ये 1 लाख आदमी को एक ही टाइम में दफन कर दिया जाए और एक ही टाइम में मुनके नकीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत भी हो रहा है और पूछा जा रहा है कि इसके बारे में क्या कहता है। तो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। क्या है? हमारे बहुत सारे असलाफ जो बुजुर्गाने दीन गुजरे, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, तो कहते थे हम आलिम बेदारी में ज़ियारत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह वो तशव्वुद में अशहदु अल्ला इलाहा भूल गए थे, क्योंकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जब बोले थे तो उसको जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे, वो उंगली उठाना भूल गए। आज समरकंद, बुखारा, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट जो नक्शबंदी आज भी नहीं उठाते, बोलते इमाम रब्बानी भूल गए। नहीं, मकतूबात रब्बानी में उन्होंने खत लिखा। वो काजी नौमान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा थे कि देखो फ़कीर ने जो है नमाज में इस तरह का मामलात आया तो तशव्वुद में, क्योंकि आप हनफी है तो हनफी है तो अशहदु अल्ला इलाहा उठाएंगे, लेकिन आपने भूल गए। क्योंकि उस वक्त भूलने का कारण ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का जवाब सुन लिए थे, और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन ले वो किस्सा ये सुन्नत याद रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने खलीफा को लिखा, वो वक्त के मुजद्दिद थे लेकिन साहिब शरीयत तो नहीं थे। आज भी चाइना के बहुत सारा रिमोट एरिया में वो नहीं करते, बोलते इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात रब्बानी में नहीं है। बहरहाल, तो एक ही टाइम में इतने लोग का मौत हुआ और एक ही जगह में नहीं हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ। एक ही साथ दफन कर दे और एक ही साथ किसका दीदार हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस शख्स के बारे में क्या कहता था। तो फिर हाजिर और नाजिर का क्या माने? यही तो माने। बहरहाल, एक छोटा से वाकयात है, वो मैं बयान कर दूं, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। क्योंकि मैं डायबिटीज से 35 इयर्स हो गया। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो वो मौलाना शौकत साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आज, तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। मेरा चचा चीन में बहुत बड़े बुजुर्ग शाह सईद रहमतुल्लाह अलैह अभी हाल फिलहाल 4, 5, 6 साल हुआ इंतकाल कर गए। तो उनके पास आए, वो बड़ा खामोश रहते थे। 91 इयर्स तक हयात था, लेकिन कमजोरी के वजह से वो खड़ा बैठ के नमाज नहीं पढ़ाए। नमाज के टाइम में बहुत जलाल हो जाते थे, इमामत करते थे। तो घर में सब लोग बोला कि आप इतना उम्र हो गया तो आप बैठ के नमाज पढ़े। बोला इमाम बैठ के नमाज नहीं पढ़ेगा, या तो हम अपना बेटा को दे दे इमामत करने, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो उनके पास कुछ लोग आए, बोले हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हमने सुना, आपके वाली साहब बहुत लोगों को इस जगह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरीद करके 3-4 दिन में दीदार करा दिए थे, तो आप भी करा दिए, कैसे होगा? तो चचा देखे बहुत सारा लोग ऐसा, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा मुरीद में ट्रेनिंग हो। उसमें एक लड़का बड़ा जिद्दी था, उसका नाम था सलाउद्दीन। वो थोड़ा चाइनीज कराटे कुंफू का मास्टर भी था, बहुत सारा अवार्ड ले चुका था। तो वो थोड़ा जिद करने लगा। तो
चचा बोले ठीक है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करोगे, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो और कसरत से सुन्नत पर अमल करो। तुम 40 दिन तक करो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देंगे। वो शुंफा बोल के एक जगह है, वहां पे सैयद अब्दुल फतूह रहमतुल्लाह अलैह आए थे समरकंद से। उन्होंने उस जगह में कुछ तिब्बती लामा ग्रुप था, वो पूरा मुसलमान हो गया वो एरिया में। वो एरिया में चाइना का सालार कौम कहते हैं, ये लोग तुर्की से आए थे। वहां मिर्चा एक होता है, छोटा मिर्चा होता है, वो बहुत झाल, एक मिर्चा खाना मुश्किल है। तो चचा बोले कि सालाचू, हम चाइनीज में बोल रहे हो, जिस तरह मेरा चचा बोले सालाउद्दीन नीची सालाचू ना पेन ना लाचा कोला। सलाउद्दीन सालार चले जाओ, वहां का मिर्चा लेके आना। हदा पापा बोलते थे, बाबा, पापा माने बाबा, हदा पापा वो चितावला था छीला माय खोला आ गया। बोला सलाउद्दीन मेरे हुजरा में आ जाओ। फिर एक ताला था, चाबी लगा दिए और चाबी मेज में रख दिए। बोले मिर्चा पूरा खा लो। मिर्चा खा लिया। एक मिर्चा खाना मुश्किल है, वो 50 ग्राम मिर्चा। वो बस उम्र था, बड़ा ज़ौक़ और शौक रखता था, तो चिबा चिबा के खा लिए। खाने के बाद उसको हिचकी आने लगा। अब वो पानी खोजे। बोला सलाउद्दीन पानी मत पीना, अगर अपना ख्वाब को पूरा करना है तो पानी मत पीना, और अगर झाल बर्दाश्त ना हो तो चाबी वहां रखना है, खोल के चले जाओ और ये इरादा तर्क कर देना। ठीक है। अब वो परेशान, इधर छपक उधर छपक, इधर ये उधर वो। अब थूक निकाल रहा मुख से और थूक में जबान को लगा रहा, लहर रहा है। वो तो मिर्चा आम मिर्चा नहीं है। आप यहाँ कालिम्पोंग दार्जिलिंग में चले जाइए, एक छोटा सा मिर्चा आता है, उसको क्या दल्लू कुरसाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो एक तो खा लीजिए। आसाम में चले जाइए, भूज, वो बंगला भाषा में मिर्चा को क्या बोलता है, नहीं भूत लंका ना क्या बोलते हैं आसाम में, वो खा के एक तो दिखा दीजिए आप। तो वो सालार का वो मिर्चा खाने के बाद ये तड़प रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बोला सलाउद्दीन नीनेन दरूद, सलाउद्दीन दरूद शरीफ पढ़ो, तुमको दीदार करना है, तुम्हारा वो ख्वाब को पूरा करो। चाबी वहां रखना है, अगर दम तोड़ दे तुम्हारा ख्वाहिश तो फिर ताला खोल के घर चले जाना, पानी पी लेना। अब वो किसी तरह से ऐसा वैसा करके, और चचा जो है तो ज्यादा उम्र हो गया था, सो गए। अब पानी भी सामने रखा हुआ है, पानी सामने है, पीना है नहीं पीना है। अब वो बोला नहीं पिएंगे। किसी तरह से फजर का टाइम में चचा उठते तहज्जुद के लिए, तो देखा ये अभी भी वैसे ही है। थोड़ा देर के लिए उसका नींद लग गया। जब चचा उठे, आवाज आया वजू करने का, तो वो उठे, सोचे कि हम पानी लेके आएंगे और थोड़ा मुख में डाल लेंगे। तो जल्दी से चचा का पानी लेके आए लोटा में, और बोले कि मैं भी वजू कर लूं ताकि पानी मुख में चले जाए। तो बोला बेशक तुम मेरे लिए पानी लाए, लेकिन तुम अभी वजू मत करना। मैं क्यों? बोला तुम अभी तहज्जुद तो पढ़ोगे नहीं। बोला हम भी पढ़ेंगे, तो फिर मिर्चा का झाल खत्म हो जाएगा। बोला नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तुम फजर पढ़ लेना। चचा तहज्जुद से फारिग हो गए, मस्जिद में चले गए, इमामत किए। अब वो पूछने लगा, तो चचा के हुजरा में आए कि हम पूरा मिर्चा खा लिया, पानी नहीं, ताला भी खोला नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ। बोला तुमको नींद लगा था? बोला थोड़ा देर के लिए लगा था। क्या देखा? बोला हर तरफ पानी देख रहे, आसमान से पानी गिर रहा है, पहाड़ से पानी आ रहा है, घर में पानी है, हर तरफ पानी पानी। बोला हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब मिर्चा खिलाया था तुम्हें, वो आम मिर्चा तो नहीं था, सालार का मिर्चा था। तो तुम पानी के लिए तुम्हारा मेंटली, साइकोलॉजिकली, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा बातिन, तुम्हारा हर चीज तवज्जो पानी में था। जब तुम्हारा पूरा तवज्जो पानी में था, तो ख्वाब में तुम पानी देखा।
जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह का तवज्जो करोगे तो वो रहमतुल लिल आलमीन का दीदार नसीब। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।